हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि एक बंदे ने अपने ब्रेकअप के बाद देवदास बनने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड से 1.5 लाख रुपए का बदला लिया? जानते हो कैसे? दरअसल इन अक्लमंद जनाब ने अपनी बाबू से ब्रेकअप करने के बाद उनकी अंगूठी बेचकर उन्हीं पैसों से ऑनलाइन गेम में कॉस्ट्यूम खरीद लिया। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अकेले शख्स हैं जो गेम्स में गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे ही एक और 19 साल के नौजवान हैं जिन्होंने अपना करियर बनाने की उम्र में कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम खेलते खेलते इतने पैसे बहा दिए कि अपने सम्मान में ये खुद को ही गैम्बलर बुलाने लगे। किंतु इतना पैसा इन्होंने कहां और कैसे खर्च किया, ये जानने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि गेमिंग के दौरान माइक्रो ट्रांजैक्शंस की लत लोगों को ऐसी लग चुकी है कि क्या अपना पैसा क्या पराया पैसा, उनके लिए सब एक ही है। तभी तो एक महाशय ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके लिए अपने मालिक के साथ ही 66 लाख रुपए का फ्रॉड किया। लेकिन कौन है ये जनाब और कैसे इस्तेमाल किया इन्होंने चोरी का ये पैसा? वेल, इनकी और इनकी तरह ही कई और सनकियों की लोगों की कहानी सुनेंगे हम इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल पीपल हु स्पेंड क्रेजी मनी ऑन माइक्रो ट्रांजैक्शंस। पर इन सभी की कहानी की शुरुआत करने से पहले आपके लिए माइक्रो ट्रांजैक्शंस का मतलब जानना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका हमारी ये वीडियो देखना है। तो दोस्तों, जिस माइक्रो ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि फ्री ऑनलाइन गेम्स में जो तरह तरह की चीजें गेम बनाने वाले हमसे असली पैसा लेकर हमें चिपकाते हैं ना, उसे ही माइक्रो ट्रांजैक्शन कहते हैं। इनफैक्ट गेम कंपनीज ने इन चीजों को आपके और मेरी तरह नॉर्मल लोगों को बेचने के लिए बनाया ही नहीं है, बल्कि उन्होंने ये सब उन वेल्स के लिए बनाया है जो आंख बंद करके हजारों लाखों रुपए इन फालतू चीजों को खरीदने में बहा देते हैं। और इन्हीं बेवकूफियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं नंबर 1 डाइगो। ये कहानी है उनकी जिन्हें फ्री वीडियो गेम पर 52 लाख खर्च करके अफसोस नहीं बल्कि सुकून महसूस होता है। वेल, हम बात कर रहे हैं जापान में रहने वाले 31 साल के डाइगो की, जिन्हें आप दिन हो या रात 24 घंटे सिर्फ अपने फोन पर ही लगे हुए पाओगे। लेकिन ये कोई बिजनेस या काम की बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि सारा दिन बस अपना फेवरेट गेम फेट ग्रैंड ऑर्डर ही खेलते रहते हैं। इतना ही नहीं, अपनी इस आदत पर शायद इन्हें काफी फक्र महसूस होता है। इसीलिए तो वो खुद कहते हैं कि बस नहाते सोते और ड्राइव करते वक्त ही वो अपने फोन को खुद से दूर रख पाते हैं। अपने इसी गेम की लत में उन्होंने करीब 52 लाख गंवा दिए हैं। हालांकि वो अमाउंट एग्जैक्टली कितना है उसका आइडिया तो उन्हें खुद भी नहीं है, क्योंकि इन भाई साहब ने हाल ही में बस यूं ही बैठे बैठे 37,000 एक सिंपल से कैरेक्टर को खरीदने के लिए खर्च कर दिए थे, उठाया था। और अब जो इंसान पैसों को वाकई में हाथ का मैल मानता हो उसका इतने में कहाँ मन भरेगा। इसीलिए तो जब ये कैरेक्टर उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया तब उसके पावर्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा 1,80,000 डाले थे। हाँ, ये बात और है कि इनकी जगह अगर कोई और अकलमंद इंसान होता तो सिंपली गेम को आगे खेलकर कैरेक्टर के पावर्स बढ़ाता, है ना। पर डाइगो को तो पैसे का फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तो वो आए दिन ऐसे चिन्नी चीजों पर पैसे गंवा देते हैं। वैसे अगर हम क्रिटिक्स की माने तो फेट ग्रैंड ऑर्डर गेम उसके प्लेयर्स और फैंस को अपने चमक दमक से गैम्बलर बना रहा है। तो क्या इसी वजह से डाइगो भी उसी रास्ते पर चले जा रहा है और ये गेम ही उसे गैम्बलर बना रहा है? सोचो। नंबर 2 स्टीफन बैंस। अब बारी आती है उस महारथी की जिसने पहले करोड़ों का पैसा ऑनलाइन गेम पर खुद ही बहाया, पर फिर खुद ही उस गेम के खिलाफ धरना दे दिया। तो भाइयों, ये घटना है 2016 की, जब टेक्सास के रहने वाले 59 साल के स्टीफन बैर्नेस ने अपनी जान से भी प्यारे गेम मॉडर्न वॉर के करता धरता ग्री को बाइकआउट कर दिया। दरअसल स्टीफन मॉडर्न वॉर के एक एलीट वेल्स में से एक है और उन्होंने 2011 से लेकर 2016 तक कुछ $2 मिलियन इस गेम पर उड़ा दिए थे। सब कुछ एकदम कुशल मंगल चल रहा था। तभी अचानक स्टीफन्स को ये रियलाइज हुआ कि ग्री ने गेम की चीजों में बदलाव किया था, और ये बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि उन्होंने स्टीफन के द्वारा भारी दाम में खरीदे हुए एक आइटम को दूसरों के लिए, मतलब दूसरे अक्लमंद प्लेयर्स के लिए फुल ऑन फ्री कर दिया था। तो बस फिर क्या था, यही नाइंसाफी स्टीफन से सही नहीं गई और अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए उन्होंने अपने साथ हुए चीटिंग के बारे में सबको बताते हुए दूसरे क्लैंस को जमा कर गेम को बाइकआउट करने की धमकी दे दी। आप इसे चाहे स्टीफन का जादू कह लो या उनकी नेताओं वाली इन्फ्लुएंसिंग पावर, उनकी ये धमकी इतनी ज्यादा काम कर गई कि कंपनी ने आगे बढ़कर कुछ प्लेयर्स को उनके कंट्रोवर्शियल परचेज के लिए रिफंड किया था। यानी स्टीफन के महंगे शौक और धरने का फायदा किसी को तो हुआ। नंबर 3 एडम विंगर। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि जुए की लत की वजह से लोगों का घर बार तक बिक जाता है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक शख्स के गेम की लत ने उससे ये सब कुछ छीन लिया। इस घटना को संक्षेप में समझाने के लिए मान लीजिए आप चोर हैं और आपके हाथ 63 लाख रुपए लगते हैं, तो आप उसे कहाँ खर्च करेंगे? गाड़ी, बंगला या फिर महंगे शौक पर?
है ना। पर एक महाशय ने इस पूरे पैसे को ऑनलाइन गेम पर उड़ा दिया। इस कारनामे को अंजाम दिया है यूएस के एक लाइब्रेरियन एडम विंगर ने, जिसने 2014 से 2017 तक पब्लिक लाइब्रेरी में काम करते हुए वहां से चोरी कर काफी पैसे ऐंठे, जो 3 साल में बढ़कर $89,000 हो गए। हालांकि एडम थोड़े स्मार्ट थे और वो जानते थे कि अगर गलती से भी उनकी ये पोल खुली तो उनके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इन पैसों को गेम्स पर डायरेक्ट नहीं लगाया, बल्कि पहले Amazon, iTunes और Google Play से गिफ्ट कार्ड्स खरीदे और फिर इन्हीं गिफ्ट कार्ड के जरिए उन्होंने ऑनलाइन गेम्स में माइक्रो ट्रांजैक्शंस कर चीजें खरीदी, ताकि किसी को भी इस बात की भनक न लगे कि वो लाइब्रेरी से झोल किए हुए पैसों से अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं, कोई इतना डम तो होता नहीं है कि 63 लाख रुपए के फ्रॉड को नजरअंदाज कर दे। इसीलिए तो फाइनली 2017 में एडम के रेजिग्नेशन के बाद उसका पर्दाफाश हुआ और लाइब्रेरी अथॉरिटी को उसकी काली करतूतों का पता चला, जिसके बाद 30 दिन उसे सलाखों के पीछे गुजारते हुए 58 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस जुर्माने के पैसों को इकट्ठा करने के लिए इन भाई साहब को अपना घर तो बेचना ही पड़ा था। साथ ही फाइन की इस बड़ी सी राशि को पूरा करने के लिए अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्होंने जो जमा पूंजी रखी थी उसे भी तोड़वाना पड़ा था। और जाहिर है एडम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक ऑनलाइन गेम इनसे इनका सब कुछ छीन सकता है। लेकिन ये इकलौते ऐसे नमूने नहीं है जिसने अपने मालिक से चुराए हुए पैसों से अपनी गेमिंग एडिक्शन पूरी की हो। ऐसा ही एक सिमिलर कांड नॉर्थ कैलिफोर्निया के केविन ली को ने भी किया था, जिन्होंने अपने वर्क प्लेस से $4.8 मिलियन का घपला करके उसमें से $1 मिलियन गेम ऑफ वॉर पर उड़ा दिए थे। नंबर 4, केन्स गोल्ड। इस लिस्ट में अगले नंबर पे 19 साल के वो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी तनख्वाह का 90% ऑनलाइन गेमिंग पर उड़ाकर एक सीखे पड़े प्रोफेशनल गैम्बलर बन गए थे। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये सब खुद गेमर केन्स गोल्ड ने बताया है, जिन्होंने 19 साल की कम उम्र में ही गेम्स में बिकने वाली सभी अंट-शंट चीजें खरीदकर पूरे 12 लाख चुटकियों में उड़ा दिए। लेकिन ऐसा मत समझना कि इनके हाथ की ये चुटकी बस ऐसे ही कुछ वक्त के लिए बजी थी, क्योंकि इन्हें ये लत सालों तक थी, जिसकी शुरुआत महज 14 साल की छोटी उम्र में ही हो गई थी। दरअसल केन्स गोल्ड को गेम्स में गैम्बलिंग की एडिक्शन काफी पहले से थी, जिसके चलते उन्होंने 14 से 17 साल की उम्र तक काउंटर स्ट्राइक, स्माइट और हॉबिट जैसे गेम्स में इन गेम चीजें खरीदकर लगभग 10 लाख रुपए गंवा दिए थे। हालांकि अब ये एडल्ट हो चुके हैं और उन्हें बुद्धि भी आ गई है, तभी तो अपना एक्सपीरियंस वो खुद लोगों से शेयर कर उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह उन्हें गेम्स में अलग अलग चीजें खरीदने के ऑब्सेशन 14 साल की उम्र में ही लग गया था, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले $30 क्लैश ऑफ क्लैंस में डालकर अपने इस गैम्बलिंग की शुरुआत की थी। और फिर धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया जब उनका $30 $200 में बदल गया था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने रुकना जरूरी नहीं समझा और गेम्स में पैसे लगाते गए। फिर जब उन्हें अपनी इस बुरी आदत का एहसास हुआ, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो एक गैम्बलर बन गए थे। और अपनी इसी लत को छुड़ाने के लिए उन्होंने पहले तो थेरेपीज ली, उसके बाद गेम्स बनाने वाली कंपनीज को लेटर लिखकर ये अपील की कि गेम्स में मौजूद इन ऐप परचेज काफी हानिकारक चीजें हैं, जिसके चलते लाखों करोड़ों लोग गैम्बलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि गेम मेकिंग कंपनीज इस बात को ध्यान में रखकर गेम्स बनाएं, ताकि गेम्स के एडिक्शन की वजह से किसी का फाइनेंशियल नुकसान ना हो। लेकिन केन्स गोल्ड और बाकियों ने जिस तरह से पैसों को पानी की तरह बहाया था, उसके बाद आपको भी यही लग रहा होगा ना कि दुनिया के लोगों ने इससे कुछ न कुछ सीख तो जरूर ली होगी। पर दुनिया की जनता कहाँ दूसरों की गलतियों से सीख लेती है। और ऊपर से ये तो गेमर्स की बात चल रही है जो खाना पीना तो छोड़ सकते हैं, पर गेमिंग ना, ये उनसे कभी नहीं हो पाएगा। तभी तो 2021 में ग्लोबल ऑनलाइन माइक्रो ट्रांजैक्शन मार्केट, जो सिर्फ 2,57,000 का था, वो गेमर्स की इस एडिक्शन की वजह से 2025 में बढ़कर पूरे 3,80,000 तक जा सकता है। ऐसे में अगर इसी स्पीड से मार्केट बढ़ता रहा तो आगे चलकर लोगों के इस एडिक्शन का क्या हाल होगा और वो अपनी जायदाद का कितना हिस्सा इसकी वजह से नीलाम करेंगे। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।